एक बात अक्सर कही जाती है कि आज के समय में लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज का समय है जब पूरे देश में छुट्टियों का माहौल है और छुट्टियाँ स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे छुट्टियों का दौर चल रहा है। और छुट्टियाँ ऐसे वक़्त में हैं जब गर्मी भी है और गर्मियों में लोग टूरिज़्म की तरफ भी जा रहे हैं और ये स्वाभाविक है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके मन में ये आता है कि ये छुट्टियाँ इनको हुई है शिक्षकों और बच्चों को, तो एक अंदर कुछ ऐसी ईर्ष्या भी होती है जिसकी वजह से वो दुष्प्रचार में भी कहीं सामने आता है कि यार मज़े हैं इन लोगों के, ये काम तो करते नहीं हैं कुछ, ये छुट्टियाँ। इस बारे में मैं कुछ बात करना चाह रहा था कि छुट्टियाँ ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होती हैं, ये एक ज़बरदस्ती का एक प्रोविज़न है। ये सिर्फ़ सीज़न को देखते हुए नहीं है, ये इसलिए भी है कि कोई एकेडमिक एक्टिविटी जैसे एग्ज़ाम्स हैं, वो ख़त्म होते हैं और उसके बाद एक ब्रेक सेशन में दिया जाना होता है और ये पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी इस तरह का प्रोविज़न्स होते हैं जहाँ पे बच्चों को छुट्टियाँ दी जाती हैं। तो बच्चों की वजह से वो शिक्षकों को छुट्टियाँ दी जाना स्वाभाविक है। तो ये जो छुट्टियाँ हैं, ये ज़बरदस्ती की छुट्टियाँ होती हैं और इसमें जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो शिक्षक हैं, उनके लिए ये ज़बरदस्ती थोपी गई छुट्टियाँ हैं और इन छुट्टियों के एवज़ में उनकी बहुत सारी जो दूसरी छुट्टियाँ जो सब कर्मचारियों को मिलती है, उसका त्याग करना पड़ता है उन्हें। और जैसे मैं कहूँ समाज में इसके बारे में जागरूकता नहीं है, मैं ये कहूँ कि जो शिक्षक हैं, उन्हें मेडिकल लीव नहीं मिलती है, जो बाकी लोगों को 20 दिन की मेडिकल लीव मिलती है, वो शिक्षकों को नहीं मिलती है। और ये उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बस छुट्टियाँ जो कंपल्सरी छुट्टियाँ उसमें जाएँ, जो बीमार-वमार उनको होना है उसी में हो जाएँ, बाकी आगे-पीछे वो बीमार ना हों, फिर कोई छुट्टियाँ उन्हें नहीं दी जाएगी। और दूसरी बात, सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सेकंड सैटरडे को भी वर्किंग होते हैं, तो साल में 12 दिन तो यही हो गए। और इसके अलावा जो और किस्म की छुट्टियाँ भी होती हैं, जैसे गवर्नमेंट में छुट्टियाँ होती हैं, अर्न्ड लीव होती है, वो भी बहुत कम शिक्षकों को दी जाती है। तो इस तरह से जो कंपल्सरी छुट्टियाँ हैं, वो आपको एक है कि आप जाइए और चुपचाप उस टाइम घर पे बैठे रहिए, जबकि उनके परिवार के सदस्य हैं, बच्चे हैं, उनकी स्पाउसेस हैं, वो उस टाइम छुट्टी नहीं होते हैं, तो वो उनको छुट्टियाँ काटनी पड़ती है। वो लेट के काटें, घूम के काटें, वो उन पे ही निर्भर करता है कि वो कैसे काटें, पर वो एक किस्म की ज़बरदस्ती की छुट्टियाँ थोपी गई है और जिसकी वजह से उन्हें बहुत इन छुट्टियों की एवज़ में सैक्रिफ़ाइस भी करना है। आज के समय में तो शिक्षक खुद कहने लगे हैं कि हमें भी दूसरे कर्मचारियों की तरह छुट्टियाँ दीजिए, ये कंपल्सरी वाली छुट्टियाँ बंद करें, हम भी तब लें छुट्टियाँ जब हमें ज़रूरत हो, सच में हमें ज़रूरत हो और जैसे मैंने कहा मेडिकल लीव की और अर्न लीव दूसरी किस्म की छुट्टियाँ तब उन्हें मिले जब सेकंड सैटरडे उनको मिले, ऑफ मिले। तो ये बातें ये समाज में शायद जागरूकता भी नहीं है और हमारा समाज उस चीज़ पे है कि दूसरे के सुख अगर कहीं दिख रहा है तो उससे ज़्यादा दुखी है। तो इस तरह की दुर्भावना जिसे कहूँ कुंठाएँ पालना ये ठीक नहीं है, समाज के लिए अच्छा नहीं है और ये इस तरह का नेगेटिविटी जो है वो हमें कहीं नहीं ले जाती और ये नेगेटिविटी तब तो ख़त्म हो जाती है एकदम जब अगर हमारे परिवार का सदस्य कोई इस सेक्टर में कोई शिक्षक है तो हम बिल्कुल डिफेंसिव हो जाते हैं कि नहीं, नहीं, नहीं ये तो बहुत मेहनत का प्रोफ़ेशन है, बहुत पढ़ना पड़ता है, निरंतर आप ज्ञान के बीच रहते हैं, गुरु ब्रह्मा की बात करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के हम बायसेस ना पालें समाज में किसी भी प्रोफ़ेशन, किसी भी संप्रदाय, किसी भी कम्युनिटी प्रोफ़ेशंस के लिए क्योंकि वो हमारी दरअसल हमारी जो कुंठाएँ हैं उसको दर्शाता है जब भी कोई इस तरह की बात करता है और अक्सर तो ये बात करते हैं लोग कि छुट्टियाँ चली हुई हैं। जब भी कभी बात करते हैं कोई सितंबर हो, चाहे नवंबर हो, चाहे अप्रैल हो, मार्च हो, टीचर्स कहीं मिलेंगे तो उनके लिए एक कॉमन समाज का तबका है कि आजकल आपके स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, आजकल छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, जैसे कि वो हमेशा ही पूरे साल ही छुट्टियों में रहते हैं और ये सबसे बड़ा इंसल्टिंग एक टीचर को संबोधन होता है कि आपकी छुट्टियाँ चल रही हैं। अच्छा कब कब खुलेंगे आपके इंस्टीट्यूशन? जबकि वो चाहे पीक में सेशन चल रहे हैं और वो शिक्षक जानता है कि कैसे वो 7-8 बजे से लेकर पढ़ाई कर रहा है। उसे अगर 10 बजे ऑफ़िस में जाना है तो 10 बजे का मतलब है उसे 1 घंटा पहले तैयार होके आना पड़ता है। तो वो काफ़ी वर्क जो है वो घर पे भी कर लेता है। इस वजह से फिर कोई कोई उनकी जो एकेडमिक एक्टिविटी है, जो आपका पढ़ाने का कार्य है, वो 11 बजे से पहले नहीं शुरू हो सकता क्योंकि उन्हें प्रेपरेटरी भी चाहिए और बीच में लंच आवर भी चाहिए, जो कि नहीं होता है। टीचर्स के लिए कहीं लंच आवर नहीं होता, वो उसमें ही क्लासेस उनकी चल रही होती है। जब उनके समय बीच में लगे कहीं तो वो लंच करते हैं और इस तरह से बहुत सारी बातें हैं
जो समाज को पता नहीं है और इंस्टीट्यूशंस में बच्चे हैं, बच्चों को समय पे वापस जाना होता है घर, तो उन्हें बसेस नहीं मिलती हैं, बहुत खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में तो और ज़्यादा मुश्किल होता है। तो एक समय के बाद टीचर्स के पास जब स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो उन इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड है, आपकी बिजली की खपत है, कोई हीटर्स हैं, फैन्स हैं, एसी है, ऐसी जगहों पे, तो उन खर्चों को बढ़ा दीजिए और अपना अहंकार स्थापित कर दीजिए। जो लोग हमेशा चाहते हैं कि जी सब दफ्तर के जो लोग होते हैं, जैसे जिनका काउंटर पे जॉब है, लोगों को फाइल निपटाने का काम है, उनकी तरह ही टीचर्स को भी बिठा दीजिए। भाई पूरी दुनिया में ये सारी चीज़ें अलग है, हमारे देश में ही नहीं पूरे देश राज्यों में ये चीज़ें ऐसी हैं, परंतु वही कुछ एक जो कुंठाएं हैं और दुर्भावनाएं हैं वो समय समय पर आगे आती रहती है और इन चीज़ों को इस तरह से बयान करती है, समाज में एक जहर घोलने का प्रयत्न करती है, जैसे कि शिक्षक मित्र नहीं समाज के, वो शत्रु हैं। और इस तरह का जो हाहाकार मचता है वो हमारे समाज को, हमारे पूरे राष्ट्र को एक कमज़ोर करने वाला होता है। निरंतर ये चीज़ें देखने में आ रही है और आज के समय में तो जिस तरह का डिजिटल मीडिया युग है, जहाँ पे बिल्कुल औसत जो लोग आ भरे पड़े हैं, कुछ भी गाली गलौज करने तक का काम कर रहे हैं, उनके एक प्रोपोगंडा में सब लोग शामिल हो रहे हैं। ख़ासतौर पर जो हमारे औसत है, कोई भी कुछ भी कहने को शुरू हो जाता है तो उसके पीछे ताली बजाना शुरू कर देते हैं। तो और ये भरा पड़ा है इंटरनेट, देख लीजिए कि किसी को गाली देनी है तो एक शुरू कर दीजिए और सब लोग सामूहिक तौर पे आ रहे हैं, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन अपनी है। वो कहीं की कहीं निकल रही है, कोई घर में लड़ाई चल रही है, किसी की कोई किसी चीज़ से दुखी है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी को मनचाहा काम नहीं मिला है, किसी की शादी नहीं हो रही। तो ये सारे जो लोग हैं इस तरह से भरे पड़े हैं, वो कहीं पे डिजिटल मीडिया पे आ जाते हैं और गाली देना शुरू कर देते हैं। तो इस बात पे मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा सोच समझ के ही करें। अगर निंदा भी करनी है कहीं, तो निंदा के लिए आपके पास ठोस तथ्य सामने होने चाहिए, तब आप बात कर सकते हैं। और एक आध मसलों से आप पूरे समाज को, पूरे व्यवसाय को गाली देना बंद करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी भी सभ्य समाज में और सुसंस्कृत जो लोग हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। धन्यवाद। मेरा नमस्कार।